बिहार में 14 साल की बच्ची से रेप, अमेठी में एक पिता द्वारा उसकी ही 13 साल की बेटी का बलात्कार, देहरादून में इंटरस्टेट बस टर्मिनल में नाबालिग के साथ बलात्कार, मुंबई में 3 साल की बच्ची से रेप और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप कांड। जब हमारी टीम ने पिछले 1 महीने में होने वाली बलात्कार की खबरों को ढूंढना शुरू किया तो सिर्फ 1 घंटे में हमने ऐसी 22 घटनाएं निकाल डाली, और अगर हम और ढूंढने पे आते तो ये फहरिस्त और लंबी होती। जिस रफ्तार से देश में औरतों के खिलाफ वारदातें हो रही हैं, आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि शायद अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह से मिट चुका है। वो सिस्टम को ललकार रहे हैं, पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती दे रहे हैं। अफसोस ये भी है कि कुछ घटनाएं औरों से ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। कभी इसके कारण राजनीतिक होते हैं तो कभी सांप्रदायिक, कभी कानूनी दांवपेच तो कभी राजनीतिक धक्का मुक्की में अक्सर इंसाफ देर से मिलता है। हालांकि हाल फिलहाल में एक ऐसा अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आया है जिसने अपने गुनाह को कबूल लिया है। बात है बरेली की, जहां 1 साल के अंदर कम से कम 6 वारदातों को अंजाम देने वाले एक सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक ऐसा अपराधी जो औरतों का शिकार करता था और उनकी हत्या के बाद ट्रॉफीज कलेक्ट करता था। ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। जी हाँ, कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है। थोड़ी देर हमारे साथ बने तो आपको पता चलेंगे इस आपराधिक कालखंड के कुछ दिल दहला देने वाले तथ्य। कहानी की शुरुआत होती है 5 जून 2023 को पहली लाश के साथ। अगले 13 महीनों में बरेली के 2 थानों, थाना शाही और शीशगढ़ पुलिस स्टेशन यानी 25 किलोमीटर के दायरे में 8 और औरतों की लाशें बरामद होती हैं। सभी की उम्र 45 से 60 के बीच। आनंदपुर, कुलचा, खरसेनी, लखीमपुर, जगदीशपुर और हासपुर की इन दुर्भाग्यशाली महिलाओं की लाशें खेतों के बीच अर्धनग्न हालत में मिली थी। शरीर पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। सभी को उन्हीं के दुपट्टे या पल्लू से गला घोंट के मारा गया था और पुलिस अधिकारियों का मानना था कि इन औरतों का बलात्कार करने की भी कोशिश करी गई थी। शहर में अफरा तफरी और डर का माहौल था। महिलाएं शाम को अकेले बाहर निकलने से घबराने लगी थीं और आखिरी लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस को यकीन हो चुका था कि यह काम किसी सीरियल किलर का है। और इसी के साथ शुरुआत हुई ऑपरेशन तलाश की। डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों की सलाह लिया गया। 22 टीमें बनाई गईं, सीसीटीवी फुटेज खंगाली गईं और संदिग्ध स्थानों पर नजर रखने के लिए पुलिस कर्मी तैनात किए गए। अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, एक गलती जरूर करता है और आखिरकार पुलिस को जिसका इंतजार था, अपराधी ने वो गलती कर दी। हुआ यूं कि वारदात की जगहों पर जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को एक चाय की दुकान के कर्मचारी ने बताया कि उसकी दुकान पे चाय पीते वक्त एक आदमी अपनी करी हुई हत्याओं की डींगे हाँक रहा है। यही नहीं, वो उसके अब तक पकड़े न जाने के लिए पुलिस का भी मजाक उड़ा रहा था। मिली हुई जानकारी के आधार पर पुलिस प्रशासन ने संदिग्ध के 3 स्केच जारी किए। साथ ही अपराधी को पकड़ने वाले के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। इसके 3 दिन बाद स्केच के आधार पर 35 वर्षीय कुलदीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान कुलदीप ने बताया वो खेत में काम कर रही औरतों को निशाना बनाता था। पुलिस अधिकारियों की माने तो वो अनजान महिलाओं से पहले बातचीत करके दोस्ती बनाता था और फिर उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था। ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं। उन 3 गांवों में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके, उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए
अप्रोच करता था। महिला के विरोध करने पर वो अपना आपा खो बैठता था और उन्हीं की साड़ी के पल्लू या चुनरी से गले की बाईं तरफ गांठ मार के उनकी हत्या कर देता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। ये भी पता चला कि वो इन औरतों जिनको वो शिकार कहता था, उनका कत्ल करने के बाद वो उनका कोई सामान जैसे ब्लाउज का टुकड़ा, लिपस्टिक और बिंदी यादगार के तौर पर रखता था। एक केस में ये एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। जब कुलदीप के बीते हुए कल को कुरेदा गया तो पता चला कि उसका बचपन काफी कठिनाइयों में गुजरा। सगी माँ के देहांत के बाद उसके प्रति उसकी सौतेली माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था और जब 2014 में उसकी शादी हुई तो कुलदीप की पत्नी उसके आक्रामक बर्ताव के चलते उसे छोड़कर चली गई। इन सभी घटनाओं ने औरतों के प्रति उसके मन में इस हद तक घृणा पैदा कर दी कि उसे अपनी करी हुई हत्याओं का जरा भी अफसोस नहीं था। तो ये थी कहानी बरेली के राक्षस कुलदीप की। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए देखते रहिए बेसिक फंडे क्लियर।